Good morning, good afternoon, good evening, guys. Kevin sir back from Personal Tutor. Standard 8th हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं. चैप्टर है चैप्टर 5 When People Revolt. टॉपिक है The Company Fights Back. इसके प्रीवियस टॉपिक्स देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लेना. इसके प्रीवियस टॉपिक्स में एक ब्रीफ दिया है कि 1857 का रिवोल्ट किस तरीके से शुरू हुआ था, क्या पॉलिसीज़ अडॉप्ट करी थी, किस तरीके से लोग ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में आ गए थे. अब एक बार ब्रिटिशर्स के की सेंटर्स इंडियन रिबेल्स ने कैप्चर कर लिए, तो जाहिर सी बात है कॉलोनी में अगर एक कंट्री अपना रूल बनाने के लिए बैठी है तो वो कुछ ना कुछ रिटेलिएशन करेगी. यही चीज़ कंपनी ने भी डिसाइड करी. कंपनी ने अपनी पूरी ताकत से 1857 के रिवोल्ट को क्रश करने के लिए सारे प्लॉट्स बनाने शुरू कर दिए. सबसे पहले इंग्लैंड से रीइंफोर्समेंट बुलवाई गई और सैनिक, वाइट सैनिक, गोरे सैनिक कह सकते हैं, बुलवाए गए, क्योंकि ब्रिटिशर्स नाउ नो मोर बिलीव्ड इन इंडियन सिपॉयज. दे वर द वन हु वर म्यूटनिंग अगेंस्ट देम. तो अब वक्त था उनको कर्ब करने का. ब्रिटिशर्स ने वही करना शुरू करा. उन्होंने नए लॉज बनाने शुरू करे जिसके अंतर्गत रिबेल्स को बहुत इजीली कैप्चर किया जा सकता है और उनके ऊपर आरोप लगाए जा सकते हैं, एंड दे कैन बी ट्राइड. और रिवोल्ट के स्ट्रॉन्ग सेंटर्स पे अटैक करना शुरू करा ब्रिटिशर्स ने. दिल्ली को रिबेल फोर्सेस से फिर से ब्रिटिशर्स ने अपने हाथ में ले लिया सितंबर 1857 में. कहते हैं उस वक्त दिल्ली एक ऐसा शहर हुआ करता था जहां ऑब्वियसली बीइंग अ कैपिटल ऑफ द नेशन, जहां पे रूलर रह रहे हैं रेड फोर्ट में, उस नेशन में लोगों की प्रेजेंस भी ज्यादा होगी. इफ यू पीपल रीड हिस्ट्री बुक्स और इफ यू गैदर इंटरेस्ट इन हिस्ट्री बुक्स, यू विल कम टू नो कि ब्रिटिशर्स ने दिल्ली के एक एक इमारत को डैमेज करके खत्म कर दिया था, ध्वस्त कर दिया था. व्हाट दे हैड डन, दे हैड गॉन अहेड एंड सिंपली created a plain land. रेड फोर्ट से ऑलमोस्ट यमुना नदी तक जो आबादी बसी थी वो पूरा एरिया, एक रेडियस जो था आसपास का, पूरा क्लीन कर दिया था. क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स अब देखना चाहते थे अगर रिबेल फोर्सेस आती है तो किस तरफ से आती है. बहादुर शाह जफर जो कि लास्ट मुगल एम्परर थे, उन पे कोर्ट में ट्रायल हुई एंड उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया. उनको उनकी वाइफ बेगम जीनत महल के साथ में रंगून में, बर्मा में रंगून में एक प्रिजन में भेजा गया अक्टूबर 1858 में. बहादुर शाह जफर रंगून की जेल में नवंबर 1862 में ही पासेस अवे. जो एम्परर थे, लास्ट एम्परर, ही पास्ड अवे. मुगल एरा का प्रॉबेबली द लास्ट शाइनिंग स्टार जो था वो एग्जाइल में, एक प्रिजन में, जो कि 1857 के रिवोल्ट में की फैक्टर होते थे, ही पासेस अवे. दिल्ली कैप्चर करने के बाद में ये जरूरी नहीं था कि पूरे इंडिया में जो रिबेलियन हो रहे हैं उसमें ब्रिटिशर्स जीत गए हैं. लोग अभी भी छोटे छोटे बैटल्स, रिबेलियंस कर रहे थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में. ब्रिटिश कंपनी को लगभग 2 साल लग गए थे इंडिया में इस रिबेलियन को कर्ब करने में, अनडाउटेडली, क्योंकि ये एक पॉपुलर मूवमेंट था. अब लोग इसमें जुड़ चुके थे. लखनऊ को मार्च 1858 में वापस जीत लिया जाता है कंपनी द्वारा. रानी लक्ष्मीबाई को जून 1858 में कैप्चर करके, मतलब उनको हरा के उनको किल कर दिया जाता है. सेम चीज रानी अवंतीबाई, उनके साथ होती है. उन्होंने इनिशियल विक्ट्री खेड़ी एक एरिया है मध्य प्रदेश में, वहां पे उन्होंने इनिशियल विक्ट्री तो ले ली थी, लेकिन उसके बाद में व्हेन शी वाज सराउंडेड बाय द ब्रिटिश बाय ऑल साइड्स, शी एक्सेप्टेड डेथ. तांत्या तोपे काफी टाइम तक सेंट्रल इंडिया में
लोकल लोगों के, ट्राइबल्स जो थे, उनके सपोर्ट के कारण ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में अपना जो रिवोल्ट है वो चालू रखते हैं, लेकिन इवन ही वॉज कैप्चर्ड एंड किल्ड इन अप्रैल 1859। जिस तरीके से जो जीते इंडियन रिबेलियंस को ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में मिल रही थी, जिससे इन्फ्लुएंस होके बहुत सारे लोग सडनली इस रिवोल्ट में कूद रहे थे, इस रिवोल्ट को ज्वाइन कर रहे थे, ये जो डिफीट्स हो रही थी ना, इसके कारण सडनली लोग डिस्करेज भी होने लगे। उनके पॉपुलर लीडर्स पकड़े जाने लगे, उन्हें फांसी दी जाने लगी, उन्हें मार दिया जाने लगा, तो लोग डिस्करेज हो गए थे। ब्रिटिश ने और भी तरीके, हथकंडे कह सकते हैं, अपनाए थे लोगों को फिर से अपनी तरफ पुल करने के लिए। जो लैंड होल्डर्स थे, उन्होंने कहा जो लैंड होल्डर्स हमारे साथ में आ जाएंगे उनको हम उनकी ट्रेडिशनल राइट्स उनकी ज़मीन के ऊपर दे देंगे। मतलब अलग तरीके से एक गेम होने लगा था दोस्तों। यहाँ ये हो रहा था, ब्रिटिश ट्राइड टू ल्योर देम, उनको फुसलाने लगे, बहलाने लगे कि हमारा साथ दो, हम तुम्हें तुम्हारे लैंड राइट्स दे देंगे। और ऐसा नहीं था कि लोगों ने उसमें भरोसा नहीं करा, बहुत सारे लोगों ने भरोसा करके ब्रिटिशर्स का दामन थाम लिया था। जो रिबेल कर रहे थे उन लोगों को ये कहा कि अगर आप ब्रिटिशर्स को सबमिट कर लोगे और अगर आपने अभी तक किसी वाइट को नहीं मारा है तो आपको हम लोग माफ़ कर देंगे और आपके राइट्स और आपके जो क्लेम्स हैं उस ज़मीन के, वो भी आपको वापस दे दिए जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये थी दोस्तों, हज़ारों की संख्या में प्रिंस, नवाब्स, रिबेल्स, राजास, इन सबको ब्रिटिशर्स ने फांसी की सज़ा तो सुना ही दी थी। तो ओवरऑल हमें ये पता चलता है कि ब्रिटिशर्स ने इस रिबेलियन को कर्व करने में 2 साल तो लगाए, लेकिन उसके अंदर उस पीरियड में there were many gems of revolt of 1857 who were tried in court and further hanged. I hope now the topic is clear. फिर भी अगर कोई डाउट्स रहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।